हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वैस के थ्रू कैसे अपनी ईसीए रिपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि ईसीए होता क्या है। ईसीए होता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो कि आप यूज़ करते हैं अपनी इंडियन एजुकेशन को इवेलुएट कराने के लिए कैनेडियन स्टैंडर्ड एजुकेशन के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ कि वैस क्या है। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कनाडा की गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है कि ये आपकी इंडिया के एजुकेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। और ये यूएस और कनाडा में बहुत फेमस है। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज एक फास्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है और वो जल्दी आपको ईसीए की रिपोर्ट दे देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैस के थ्रू अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाना होगा। मैंने अपनी असेसमेंट वैस के थ्रू करवाई थी। तो पहले आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है वैस ईसीए। जैसे ही फर्स्ट पेज आएगा तो ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आप नीड एंड वैल्यूएशंस ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके अंदर स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये रीड कर सकते हैं, गेट योर क्रेडेंशियल इवेल्युएशन इन 3 सिंपल स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, आपको सबमिट योर एप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन अभी एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है जिसमें आपको डिटेल भरनी है और एजुकेशन डिटेल भरनी है और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। आपका वैस रेफरेंस नंबर है जो जनरेट हो जाएगा। उस वैस रेफरेंस नंबर को लेके आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज आएंगे और वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करेंगे और अपने कॉलेज को बताएंगे कि आपको ये जो ट्रांसक्रिप्ट है आपको वैस भेजनी है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल अपनी असेसमेंट करवानी है अपनी एजुकेशन की। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वैस के एड्रेस पर भेज देंगे और उसके बाद जैसे ही वैस ऑर्गेनाइजेशन को आपके ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएंगी तो उसके बाद वो उनको इवेलुएट करेंगे। 35 डेज लेते हैं, बिजनेस डेज लेते हैं वो। तो उसके बाद आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे जाना है। यहाँ पे न्यू टू वेस्ट क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यूएस कनाडा, अगर यूएस के लिए अप्लाई कर रहे थे यूएस, हम कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे थे तो हम कनाडा लिखेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें से आपको एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट एन एप्लीकेशन में आपके पास ऑप्शन आएंगे वेस्ट स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, जो कि अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो सेलेक्ट करना है। आपको ईसी एप्लीकेशन फॉर आईआरसीसी, अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप एक एग्री फूड पायलट प्रोजेक्ट के अंडर जा रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। हम करते हैं ईसी एप्लीकेशन फॉर आईआरसीसी पे क्लिक। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मैं एक डमी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट था। तो मैंने नेक्स्ट क्लिक किया और उसके बाद में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वो वेरिफिकेशन कोड हमने यहाँ पे पुट करना है और जैसे ही हम इसको आगे पुट करके आगे सबमिट करेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। योर फर्स्ट नेम, हम पहले अपना फर्स्ट नेम डाल देते हैं, फिर सेकंड नेम डालते हैं जो लास्ट नेम है हमारा। और उसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और डेट ऑफ बर्थ के बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा डू यू हैव ए वैस रेफरेंस नंबर। अगर आपने पहले ईसी करवाई थी, सेकंड टाइम ईसी करा रहे हैं तो आपके पास होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास नहीं होगा। नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो हमारा पासवर्ड है। और पासवर्ड में हमें सिंबल भी ऐड करने हैं जैसे बताए हुए हैं। फिर री एंटर करेंगे पासवर्ड को। फिर उसके बाद हमसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, जो कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके उसका आंसर हम लिख सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। कभी फॉरगेट पासवर्ड के टाइम पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके बाद में हम क्रिएट अकाउंट करते हैं और जैसे ही आगे जाएगा तो उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आएंगे योर इन्फॉर्मेशन। तो हमें अभी क्या करना होगा, अपनी जो पेंडिंग इन्फॉर्मेशन है वो अब हमने फिल करनी है। उसमें नेम हमारा ऐड है, डेट ऑफ बर्थ हमारा ऐड है, हमने जेंडर अपना सेलेक्ट करना है और साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। पहले हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे।
कंट्री के बाद में अपना मोबाइल नंबर, अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ भी डाल देता हूँ, और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आ जाएगा योर एजुकेशन। इसमें इन्होंने लिखा भी है IRCC आस्क एप्लीकेंट टू सबमिट ओनली देयर हाईएस्ट कंप्लीटेड क्रेडेंशियल्स। तो आप अपने हाईएस्ट एजुकेशन को इवेलुएट करवा सकते हैं। जैसे अगर आप PhD की है तो आपको बैचलर और मास्टर डिग्री इवेलुएट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ PhD इवेलुएट करवाइए और अपने पॉइंट आप PhD के वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो सिर्फ आप मास्टर डिग्री ही इवेलुएट करवाइए। अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप बैचलर डिग्री ही इवेलुएट कराइए। बट आपको एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है और साथ में बैचलर डिग्री की है तो आप दोनों इवेलुएट करवाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको डुअल सर्टिफिकेट के पॉइंट्स मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है, किसी ने, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया था और उसके बाद मैंने बैचलर डिग्री की थी, तो मुझे डुअल सर्टिफिकेट के पॉइंट्स मिले हैं। कई लोग होते हैं जो डिग्री करने के बाद में एक डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो भी आप डुअल सर्टिफिकेट के पॉइंट ले सकते हैं, जिसमें 8 पॉइंट का डिफरेंस होता है। बैचलर डिग्री के 120 पॉइंट होते हैं और डुअल सर्टिफिकेट के 128 पॉइंट होते हैं। तो इसमें हमें एक यहाँ पर ऐड क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन आता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद में हमें टाइप ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपके जो भी होगा लेवल होगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, अगर आपने डिप्लोमा किया तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आएगा। नर्सिंग यहाँ पर प्रोफेशनल होगा, जैसे CA होगा, अकाउंटेंट होंगे, वो यहाँ पे। नॉन यूनिवर्सिटी पोस्ट डिप्लोमा एजुकेशन वो यहाँ पे। तो एक सब पहले मैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का करता हूँ, जिसमें मैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखूँगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में जैसे हरियाणा, मैं अगर टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड लिखता हूँ तो यहाँ पर नीचे स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड आ जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली आप वही लिखेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपने किसी कॉलेज से की है तो आप कॉलेज का नाम लिखें, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का नाम लिखें। और यहाँ पर आप लिखें नेम ऑफ डिप्लोमा, जैसे मेरा था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, वो डाल देंगे। मैं अपने नेम का बता देता हूँ कि मैंने क्या फिल किया था। जो मैंने एप्लीकेशन है ये ECA की, वो मैंने अपने नेम और सरनेम से डाली थी। बट जो मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेरा सरनेम नहीं था, तो मैंने जो अपने क्रेडेंशियल, जो मैं एजुकेशन की डिटेल डाल रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपना सरनेम नहीं डाला था। तो जो आप ECA का डॉक्यूमेंट है वो अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएं, और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उस पर जो ओरिजिनल नाम लिखा है वो ही ऐड कराएं। बाद में एक एफिडेविट भी लग सकता है जब आप PR की एप्लीकेशन डाल रहे होंगे। अब नेक्स्ट आता है फील्ड ऑफ स्टडी, जिसमें आप डालेंगे आप कौन सी फील्ड्स हैं। इंजीनियरिंग है, टूरिज्म है। वैसे स्टार मार्क नहीं है, बट आप डाल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ईयर अवॉर्डेड, कि जिस दिन किस ईयर में आपको अवॉर्डेड हुई थी। आप यहाँ पर वो ईयर लिखेंगे जिस दिन आपको वो, जिस साल आपको वो आप पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके आपको डिग्री अवॉर्ड हुई है। ईयर्स अटेंडेंट उनमें आप लिख सकते हैं, जैसे 2010 से 2013 जो भी आपका ईयर होगे वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे 2018 लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 14 से 18, सेव करते हैं। तो ये एजुकेशन मेरी सेव होगी। बट ध्यान रखना बिल्कुल डिटेल सेम होनी चाहिए। आपके कोर्स का नेम, आपका पासिंग ईयर, ये सब आप क्रॉस चेक करके डिटेल फिल करें यहाँ पर कि पासिंग ईयर क्या है, और कोर्स का नेम बिल्कुल ध्यान से फिल करना, क्योंकि वो ही आपके रिपोर्ट में लिख कर आएगा। अब यहाँ पे मैं सेकंड करता हूँ और यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन को मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन और बैचलर डिग्री कर देता हूँ। और यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ओपन
एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ सर्टिफिकेट, फर्स्ट नेम, योर सेकंड नेम, वही दोबारा से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। फील्ड ऑफ स्टडी टूरिज्म, अवॉर्डेड 21 कर देती है यहाँ से 17 और 21, इसको सेव कर और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड रेसिपिएंट, प्लीज़ एंटर योर करंट रेजिडेंस एड्रेस। तो आपको एड्रेस डालना है और यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ योर व्रेस क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन रिपोर्ट इज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ योर एवेल्यूएशन। तो जो भी आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे वहाँ पर भी आपकी एक कॉपी चली जाएगी। जैसे हम इंडिया का डाल देते हैं, हाउस नंबर, कुछ भी एड्रेस अभी मैं लिख देता हूँ। और तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीवरी मेथड, आपको कौन सा चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल कुरियर $85 और स्टैंडर्ड मेल वाया कैनेडियन पोस्ट तो $10। आई थिंक $10 मोस्टली लोग यही करते हैं और मैंने भी यही ऑप्ट किया था। तो आप इसके थ्रू जाएंगे, उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। डिलीवरी मेथड भी यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड मेल वाया कैनेडियन पोस्ट। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को भी भेजना चाहते हैं तो उनका भी एड्रेस यहाँ पर आप डाल सकते हैं, उनको भी चला जाएगा। वैसे यहाँ पर IRCC को तो एक कॉपी जाती ही है क्योंकि हम उन IRCC वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो नेक्स्ट हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आता है पेमेंट मेथड और इवैल्यूएशन टाइप इमिग्रेशन के लिए है। और प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे लिखा है जिस दिन वैस को आपकी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी उस दिन से 35 बिजनेस डेज लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम, इससे ज़्यादा नहीं लेते। इससे पहले ही मिल जाती है, मुझे तो 20 दिन में ही मिल गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, फीचर्स हैं आप जो चेक कर सकते हैं। EC रिपोर्ट आपको PDF भी मिलेगी और ये IRCC को भी एक कॉपी जाएगी और आपको एक हार्ड कॉपी भी मिलती है और एक इलेक्ट्रॉनिक आप एप्लीकेशन जिनका सॉफ्टवेयर है वो आप यूज़ करेंगे लॉगिन ID डाल के, तो वहाँ पर भी एक कॉपी इनकी रहती है। $240 है जो आपको पे करने हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो यहाँ पर आएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर कैंडिडेट। तो इसमें मेनली डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, मार्कशीट चाहिए होती है और प्रोविज़न या डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपका। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये आयुर्वेदी, यूनानी और सिद्धा इन मेडिकल सिस्टम की इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा भी है डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फाइनल या प्रोविज़न इनको चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट चाहिए जो स्टेट बोर्ड इशूड करता है, वो अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 यही होता है मेनली कि आप जाओगे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनको बोलोगे कि आपको वैस के लिए ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और तो वो इशू करते हैं। और वैस को जो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए वो आपके कॉलेज से डायरेक्टली चाहिए। तो आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को बताना होगा कि आप इस एड्रेस पर कनाडा के भेज सकते हैं। अगर वो हाँ करते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कहते तो फिर आप उनसे वो ट्रांसक्रिप्ट सील ले लें स्टैम्प के साथ में, एनवेलप के ऊपर स्टैम्प लगी हो, और फिर उसे आप जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है आपकी और उनका जो पोस्ट ऑफिस है या आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस है जहाँ से आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पोस्ट जाती है तो आप वहाँ से कनाडा पोस्ट कर सकते हैं। ये हेल्पफुल फॉर्म है, इसे आप क्लिक करेंगे और ये फॉर्म आपको चाहिए होगा जब आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें रेफरेंस नंबर आपने मेंशन करना और आगे पूरा फॉर्म फिल करके भेजना है, जिसमें आप यहाँ पर जो आपका वेस्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। पेन से लिखिए या टाइप करके लिख लीजिए, वो आपकी वो है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और आपके इंस्टीट्यूट का नेम और साथ में कंट्री और डेट्स अटेंड कि कब से कब आपको अपने कॉलेज अटेंड किया था और आपको किस ईयर में आपको आपकी डिग्री या डिप्लोमा मिला है, डिग्री का नेम और स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और मेजर किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन थी आपकी कोर्स की। यहाँ आपके साइन होंगे एप्लीकेंट सिग्नेचर पे
और यहाँ पे डेट आप मेंशन करोगे। ये है फॉर ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स, ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद में ये जो एड्रेस है बाय पोस्टल मेल, तो यहाँ पर आपकी जो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पर आपको भेजना होता है और यहाँ पे वेस्ट रेफरेंस नंबर मेंशन होना चाहिए। और ये आपके फ्रंट जो एनवलप का फ्रंट है वहाँ पर आप ये चीज़ पेस्ट करेंगे, आप लिखें या फिर प्रिंट करके कॉपी लगाएं उसकी। और साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन चेकलिस्ट भी होती है। ये इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड, ये एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर्म ये है। और बिफोर सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है मेक श्योर दैट योर ट्रांसक्रिप्ट आर कंप्लीट होनी चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स ग्रेड्स सब कुछ क्लियरली मेंशन हो उसमें। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है व्हेन सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखा है मेक श्योर दैट योर वेस्ट रेफरेंस नंबर इज इंडिकेटेड ऑन ऑल एनवलप्स। उस पर रेफरेंस नंबर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये ट्रांसक्रिप्ट कौन से रेफरेंस नंबर कौन सी एप्लीकेशन के लिए आई है। प्लीज़ डू नॉट सेंड पर्सनल फोटोकॉपी और ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजने हैं। तो ये फॉर्म आप अटैच करोगे जब आप कॉलेज में जाओगे और ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करोगे, आप पेमेंट करोगे कॉलेज को और ट्रांसक्रिप्ट की, और उसके बाद आप फॉर्म फिल करके उनको दोगे तो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी वैस को आपकी ट्रांसक्रिप्ट भेज देगा रेफरेंस नंबर के साथ में। और कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी भेज सकती हैं, वैस ने अप्रूवल दिया हुआ है उनको कि वो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट आपकी भेज सकती हैं। तो उससे क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके पास दोबारा से डिटेल आ जाएगी, रिव्यू योर डिटेल। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर अभी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। प्राइमरी पर्पस इमिग्रेशन है हमारा और योर एजुकेशन की डिटेल आ जाएगी। अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे अभी भी एडिट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको नई एजुकेशन डालनी है तो वो भी आप जाके डाल सकते हैं। $240 आपसे पेमेंट लेंगे और 35 बिजनेस डेज में आपको दे देंगे, प्रोसेसिंग टाइम है आफ्टर ट्रांसक्रिप्ट रिसीव के। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लीज़ कंफर्म योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, वो आप चेक करेंगे यहाँ पे और कंफर्म करेंगे। तो अगर आप कनाडा से हैं तो आपको ये HST टैक्स देना होता है, और अगर आप नहीं हैं तो आप ये टैक्स से बच जाते हैं। इसलिए जो इंडिया से अप्लाई करते हैं उनको थोड़ा ये सस्ता पड़ता है। आई एम नॉट रेसिडेंट ऑफ कनाडा तो मैं ये टैक्स नहीं दूंगा। तो इस टैक्स अगर आप कनाडा में होते वहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता। तो 13% टैक्स होता है इसमें, जो कि हमारा नहीं लग रहा क्योंकि हम वहाँ से नहीं हैं। मेरे टाइम पे क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होती थी, अगर अभी डेबिट कार्ड लिखा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और जो आपके करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस हैं वो तो अलग से लगते ही हैं आपको। तो यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। बिलिंग एड्रेस जो आपका जो है वही लिखेंगे, घर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद सबमिट पेमेंट करेंगे। और जैसे ही आप करेंगे तो आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और एक PDF फाइल और डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करने के मिल जाएंगे। आपकी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट वो रेफरेंस नंबर संभाल के रखना होता है। आप जब दोबारा से लॉगिन करेंगे तब भी वहाँ पे रेफरेंस नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी है, और ट्रांसक्रिप्ट आपको उनको बताना है, क्योंकि जितने भी फेमस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस होते हैं वो तो डायरेक्टली वैस को भेजते ही रहते हैं, तो उनको पता होता है कि कैसे भेजनी है। बट कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है कि जहाँ उनको नहीं आइडिया होता, तो आप उनको बताएंगे। अगर वो डायरेक्टली भेज रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो एग्री नहीं हो रहे कि हम कनाडा स्पीड पोस्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप उनसे सील एनवेलप आप ले लेंगे और उसके बाद में आप जो पूरी डिटेल है वो जो एनवेलप के ऊपर वो आप मेंशन करेंगे, वो कॉलेज के नाम से जानी चाहिए स्पीड पोस्ट।
तो ये वो ट्रांसक्रिप्ट है जो मुझे मेरे बोर्ड ने दी थी, और ये देखिए ये पूरे उनके नाम से जाती है, कॉलेज के नाम से, और बैक साइड पे स्टैम्प भी होती है। तो ऐसी सी ट्रांसक्रिप्ट होती है जो वैसे जाती है। तो ये रहे कुछ स्क्रीनशॉट जो मुझे आफ्टर एप्लीकेशन रिसीव हुए थे जब मैंने सबमिट की थी। पहले ये थी, फिर उसके बाद एक ये थी जो ऑनलाइन मेरे ट्रांसक्रिप्ट गई थी वैस के पास, तो ये ईमेल आई थी। फिर उसके बाद में सेकंड आई थी जब उनको मेरे स्पीड पोस्ट से एक यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट रिसीव हुई थी। तो ये था वैस के थ्रू ईसीए अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर जो मैंने फॉलो किया था। आप भी सेम फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी, काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।